अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया था, नाइन्थ क्लास का न्यू कोर्स जो है 2025 का स्टार्ट किया हुआ था और आज उसकी एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 1.2 है और क्वेश्चन नंबर उसका क्या है 1 है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसको समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से लेंथी है। आपने क्या करना है, सब्र का फल मीठा होता है तो आपने सब्र करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट क्या है हमारे पास, यानी 1 है। यहाँ पर दिया गया 13 ओवर, इसको कैसे पढ़ेंगे, 13 ओवर 4 प्लस 3 का अंडर रूट। आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, वो क्या कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये होता है नोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है बच्चे, नोमिनेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, यानी ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है, क्योंकि ये मैंने, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने समझाया है कि रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला क्या है, यानी 13, ये जो है ना, यानी 3 के अंडर रूट की वजह से ये जो सारा है ना, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास रेशनल नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को आपने क्या बनाना है, रेशनल बनाना है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको वैसे का वैसे लिखोगे, लेकिन आपने ज़रब दे देनी है इसी के इस के कॉन्जुगेट के साथ। तो आपने 13 वैसे का वैसे लिखा, 4 प्लस यानी 3 का अंडर रूट वैसे का वैसे लिखा, ज़रब दी। अब आपने इसको भी सेम रखना है, इसको भी सेम रखना है, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, यानी साइन जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, ये 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ए कितना है भाई, हमारे पास 4 है, और बी कितना है भाई, यानी 3 का अंडर रूट है, और ए हमारे पास इसमें क्या है, यानी 4 है, माइनस बी कितना है भाई, 3 का अंडर रूट। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हो। जैसे आपने ए का स्क्वायर लिखा माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही रखना है, लेकिन ये अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 कितनी टाइम्स भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। कैसे, अगर यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 4 के ऊपर क्या आ रहा है, यानी पावर है इसकी 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 16। और एक बात और भी आपको बता दूं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, यानी 3 का जज़र और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर मौजूद है, तो जज़र मुरब्बा एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या बना है भाई,
यहाँ पे बना है 16 यानी 4 को ये मैंने आपके सामने किया है, और ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ पर देखिए 16 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो ये हमारे पास 13 बन जाएगा। 16 में से 3 को माइनस किया तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास यानी 13। तो अब ये 13 और ये बटे का मतलब क्या होता है, तकसीम। तो ये 13 और ये 13 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसल। तो 4 - 3 का अंडर रूट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो फिर जो है, अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो फिर जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। 2 का अंडर रूट प्लस यानी 5 का हमारे पास क्या है, अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट। अब ये जो है ना, ये इस 3 के अंडर रूट की वजह से, क्योंकि वो कह रहा है डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। यानी डिनोमिनेटर में ये जो अंडर रूट वाली फॉर्म है ना, इसको आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिखा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ। अब एक ही रकम है तो यानी डिवाइड भी कर दोगे 3 के अंडर रूट के साथ और मल्टीप्लाई भी कर दोगे 3 के अंडर रूट के साथ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को इस सारे के साथ मैंने क्या दे दी, ज़रब दे दी, और नीचे वालों को भी मैंने क्या किया, एक दूसरे के साथ ज़रब दे दी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर है 3 का अंडर रूट, ये ज़रब खा रहा है 2 के अंडर रूट के साथ प्लस यानी 5 के अंडर रूट के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 3 का अंडर रूट है ये इसके साथ भी ज़रब खा रहा है और ये इसके साथ भी ज़रब खा रहा है। तो यहाँ डाट का मतलब क्या है, ज़रब। मैंने पहले इसको इसके साथ ज़रब दी प्लस फिर 3 के अंडर रूट को इसके साथ ज़रब दी, ठीक है। फिर 3 का अंडर रूट ये जो है ये भी आपस में नोमिनेटर वाले ऊपर वाले के साथ ज़रब खाते हैं, नीचे वाले के साथ ज़रब खाते हैं। तो ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रूल्स हैं, ताकि जो है आपके लिए मसला ना बने। ओके, कुछ रूल्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास यहाँ पे अगर है ना, यानी ए का अंडर रूट, ठीक है ना, ज़रब खा रहा है बी के अंडर रूट के साथ, ठीक है ना। अब ये अंडर रूट अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास यानी 3 का अंडर रूट है और ये ज़रब खा रहा है 2 के अंडर रूट के साथ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो, 3 × 2। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी 3 × 2 जो है, अब 3 × 2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 का अंडर रूट आ जाएगा। और एक कंडीशन आपको और भी याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए ए का अंडर रूट, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, बहुत ही अहम बात है, और बी का अंडर रूट, यानी ए का अंडर रूट इंटू ए का अंडर रूट है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा ए का अंडर रूट है और ये ज़रब खा रहा है ए का अंडर रूट। अगर ये दोनों सेम हो, ये देखिएगा ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो, यानी क्योंकि बेस सेम हो पावरें जमा होती हैं, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसकी बेस भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, तो इसको आप लिख सकते हो a² की पावर क्या करोगे, 2 कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर है ना 3 का अंडर रूट, ठीक है ना, ज़रब खा रहा है 3 के अंडर रूट के साथ, ठीक है ना। तो अब इसकी पावर भी बेसिकली 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी। अब बेस सेम है, यहाँ पर देखिएगा 3 का अंडर रूट है, ये भी 3 का अंडर रूट है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, अगर बेस सेम हो तो ये जो पावरें होती हैं वो जमा होती हैं। तो आप क्या करोगे, 3 का अंडर रूट यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 और ये 1 कितना बन जाएगा, यानी 2 बन जाएगा। तो दैट इज़ प्रूफ।
यानी आपको इसकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी, उम्मीद तो है। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, इसको वैसे का वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको 6 का अंडर रूट, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 6 का अंडर रूट कर दिया। और इसको भी हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो यानी इसको भी हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या आ गई होगी समझ। अब ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है कि अगर बेस सेम हो, पावरें जमा होती है, इस सारे की पावर भी 1 होगी, इस सारे की पावर भी 1 होगी, तो 1 को 1 के साथ, यानी बेस सेम हो पावरें जमा होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, 6 का अंडर रूट प्लस यानी 15 का अंडर रूट ओवर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएगा, यानी कैंसल हो जाएगा ना, जज़र मुरब्बा कैंसल हो जाता है, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो यहाँ पर ये जज़र मुरब्बा कैंसल हो जाता है। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, इसका 3 आएगा। तो दैट इज़ प्रूफ। अगर आपको किसी भी यानी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, लेकिन हैं तो आसान क्वेश्चन की, उम्मीद है कि आपको समझ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, फिर आगे आपका नसीब है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन का इसका पार्ट देखिएगा कि 2 का अंडर रूट -1 ओवर 5 का अंडर रूट। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसको आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब आपने ये जो डिनोमिनेटर वाला है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो आपने क्या करना है, उसको ज़रब भी दे देनी है, उसी पे क्या कर देना है, तकसीम भी कर देना है। ये ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएंगे, नीचे वाले के साथ। यहाँ पे मैंने इसको इस सारे के साथ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ज़रब मैंने दे दी। अब यहाँ पर देखोगे ये बेस सेम है ना, यानी 5 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट, तो ये मैंने इनको ज़रब नहीं दी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि बेस सेम पावरें जमा होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक दूसरे के साथ मतलब ज़रब खा रहे हैं ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यानी 5 का अंडर रूट का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो इसको। तो ये भी आपको क्या आ गई होगी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो चलते हैं आगे जो है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 5 है, अब मैंने 5 को अंदर ज़रब दे दी, तो ये बन जाएगा 5 का अंडर रूट ज़रब 2 का अंडर रूट माइनस, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का अंडर रूट आ जाएगा। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये मैंने आपको बताया है कि अगर इनके ऊपर अंडर रूट हैं, तो फिर आप अगर ये ज़रब खा रहे हैं, तो फिर आप इनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में यानी बताया है, पहले क्वेश्चन में बताया है। तो यानी आप इसको लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 10। और यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास यानी 5 का अंडर रूट ओवर क्या बन जाएगा 5। ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर आप थक गए हैं तो अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कीजिएगा, वीडियो को भी बंद कीजिएगा और रिलैक्स हो जाइएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के इस नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन की जानिब, और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें ये क्या कह रहा है। यहाँ पर है 6 - 4 × 2 का अंडर रूट 6 + 4 × 2 का अंडर रूट। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे भाई, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, इसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है और ज़रब दे देनी है हमारे पास, यानी 6 - 4 × 2 का अंडर रूट 6 - 4 × 2 के अंडर रूट के साथ आपने इसको ज़रब भी दे देनी है। यहाँ पर देखिएगा ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका लेना है यानी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, आपने इसकी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसका उलट लेना है, यानी साइन आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रब भी दे देनी है, रकम चेंज नहीं करनी, सिर्फ साइन। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पे डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर जो है हम आगे चलते हैं, आगे आपको क्या आ जाएगी, इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर ना सिंपल आप ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ऊपर वाला जो होता है ये ऊपर वाले के साथ ज़रब खा जाएगा, और नीचे वाले के साथ क्या खा जाएगा, ज़रब खा जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 - 4 × 2 का अंडर रूट 6 - 4 × 2 का अंडर रूट। यहाँ पर देखिएगा अगर बेस सेम हो, यानी 6 - 4 × 2 का अंडर रूट है 6 - 4 × 2 का अंडर रूट। अगर बेस सेम हो, पावरें क्या होती हैं
जमा होती हैं। ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। तो अब पावरें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे भाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था यार कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर है और ये ज़रब खा रहा है ए के स्क्वायर के साथ। अब बेस सेम है ना, ये वाला, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इनकी जो पावरें होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए की पावर कितना बन जाएगा, 4। तो दैट इज़ रीज़न। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने देखो ये हमारे पास क्या है, 6 - 4 × 2 का अंडर रूट है। ये भी क्या है, 6 - 4 × 2 का अंडर। तो बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1 होगा, लिखा नहीं जाता, यहाँ पे भी 1। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, 6 - 4 × 2 का अंडर रूट का स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला वहीं यूज़ होगा। कौन सा फार्मूला भाई, यानी यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा वहीं, ए मैंने पीछे भी करवाया, a+b इंटू a-b इज इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के, a² - b² के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको लिख देना है। अब a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास यानी 6 है और b की जगह क्या है, 4 × 2 का अंडर रूट है। अब यहाँ पर भी a की जगह 6 है और माइनस b की जगह क्या है, यानी 4 × 2 का अंडर रूट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर a का आप क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, तो मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा 6 का स्क्वायर माइनस ये माइनस फार्मूले वाला ये वाला, ठीक है। और b का स्क्वायर मीन्स के 4 × 2 के अंडर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अहम स्टेप है, ये आपको क्या होना चाहिए, इसकी समझ आनी चाहिए। अब ये एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको इस फार्मूले की क्या आ जाए, समझ आ जाए। यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, क्या यहाँ पर 6 - 4 × 2 का अंडर रूट, यानी इसको आपने ए कंसिडर करना है, इस सारे को आपने बी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस यानी b का स्क्वायर -2ab। अब a की जगह हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, a की जगह हमारे पास क्वेश्चन में है 6 और b की जगह क्या है, 4 × 2 का अंडर रूट है। a की जगह हमारे पास क्या है, 6 है, और b की जगह क्या है, b की जगह है माइनस यानी 4 × 2 का यानी अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, और होल का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब आपने यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 6 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब ये वाला b, अब यहाँ पर है 4 × 2 के अंडर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और -2, ठीक है ना, फार्मूले वाला। और पहला रुकन हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है, यानी 6 है, और दूसरा हमारे पास b क्या है, यानी 4 × 2 का अंडर रूट है, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, 6 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, यानी ये हमारे पास 6 कितना बन जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 6 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, ठीक है ना। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, 36 बन जाएगा। प्लस अब ये 4 की भी पावर 2 है, और ये 4 की जब पावर 2 है तो 4 कितना बन जाएगा, 16। अब इसकी भी पावर 2 है तो जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 माइनस ये कितना बन जाएगा, ये 12 को आप 4 के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 48। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 48 × यानी 2 का अंडर रूट। तो ये आपको मैंने क्या कर दिया आगे, तो मैंने वहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें, तो आपको क्या आ जाएंगी, यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अब नीचे वाले को देखें तो ये मैंने किया 6 कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, यही वाला, ये आपको समझ आनी चाहिए, a+b × a-b यानी a² - b²। अब a की जगह क्या है हमारे पास, यानी 6 है, और b की जगह क्या है, 4 × जो है 2 का अंडर रूट है। तो a² मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस यानी 4 × 2 का अंडर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो दैट इज़ रीज़न। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने देखना है
क्या देखना है भाई, ये 36 बन जाएगा। ये तो मैंने सारा आपके सामने यहाँ तक किया था। अब 36 6 6 36 हो जाएगा, और 16 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा 32। अब आपने क्या करना है, ये बन जाएगा 16 दूनी 32, ये हमारे पास -48 इंटू 2 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आगे आप देखिएगा, तो जब आप 36 को जमा करोगे, यानी 36 को ऐड करोगे 32 में, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 86 हाँ 68 बन जाएगा, -48 ये तो मैंने लिखा था, ये भी आपको समझ आ जाएगी। अब आप ये नीचे 4 है ना, तो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लें तो 4 वाला इस पे कितनी मरतबा जाता है, 17, माइनस अब 4 वाला इस पे कितनी मरतबा जाता है, 12 मरतबा जाता है, इंटू 2 का अंडर रूट। नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 17 माइनस 2 इंटू यानी 12 इंटू जो है 2 का अंडर रूट। ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 17 माइनस 12 इंटू 2 का अंडर रूट, तो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो है नेक्स्ट पार्ट इसके हम देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये भी आसान है, उसी की तरह ही है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा, अब आपको दिया गया है इसका अगला पार्ट 5, 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, यानी 3 का अंडर रूट प्लस यानी 2 का अंडर रूट। तो अब आपने क्या करना है यार, इसी को चेंज कर देना है। ये आपने क्या करना है, इसके साथ ज़रब भी दे देनी है और इस पर तकसीम भी कर देना है। तो अब आप क्या करोगे, यानी ये देखो बेस सेम हो, पावरें जमा होती हैं, 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, इसकी होल की पावर 1 होगी, इसकी होल की पावर भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यानी 2 आप लिख सकते हो। बेस सेम हो, पावरें जमा होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आप देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस यानी 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो आपने इसको इस तरीके से यानी कर लेना है आप। अच्छा, ये 3 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 के अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहीं जो मैंने पीछे आपको करवाए हैं फार्मूले वहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा वहीं ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए की जगह 3 का अंडर रूट है, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस यानी बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 इंटू ए बी, ए की जगह क्या है 3 का अंडर रूट, बी की जगह क्या है 12। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पीछे बता दी। ये जज़र मुरब्बा कैंसल, ये भी जज़र मुरब्बा कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, तो ये सारा आपको समझ आ गया। अब जज़र मुरब्बा कैंसल, जज़र मुरब्बा कैंसल, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस यानी 2 माइनस यानी 2 इंटू 6 का अंडर रूट। ये देखो ना, ये मैंने आपको कहा था कि ये 3 का अंडर रूट इंटू 2 का अंडर रूट, तो आप इसको एक ही जज़र में लिख सकते हो ना। ये बन जाएगा 6 का अंडर रूट। तो 6 और 2 के जब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस 2 करोगे ना, तो ये कितना बन जाएगा 1, और ये देखिएगा तो 3 प्लस यानी 2 कितना बन जाएगा 5, और ये माइनस का 2 इंटू 2। ऐसा ना हो कि आप इसको भी इसमें ऐड कर दें या माइनस कर दें, ये इसके साथ ज़रब खा रहा है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपकी सब्र को दाद देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है क्यूट बच्चे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो इसी तरीके से आपको एक एक चीज़ जो है समझाई जाएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की भी समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सारी चीज़ ये कैसे हुआ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास पार्ट जो है ना 6, आप देख लीजिएगा 6 में वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि इसकी ये क्या आ जाए, समझ आ जाए आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट यानी इसको आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो फिर आपने ज़रब भी इसी के उलट के साथ दे देनी है और मल्टीप्लाई भी। हरक में तो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपको पता है। अब आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ज़रब देनी है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ ज़रब देनी है। तो ये मैंने सारी चीज़ें पीछे आपको बता दी हैं। अब ये 4 इंटू 3 का अंडर रूट ये इस ऊपर वाले के साथ ज़रब खाया जाएगा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये जो सारा है ये एक दूसरे के साथ क्या खा जाएंगे, ज़रब। तो यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 4 इंटू यानी 7 का अंडर रूट का स्क्वायर माइनस यानी 5 के अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पे है 3, हाँ 3 का 4 इंटू 3 का अंडर रूट, ये ऊपर वाले के साथ ज़रब खा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये जज़र मुरब्बा कैंसिल, जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 7 में से 5 को माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2। लेकिन ऊपर वाले को आपने अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ पर देखिएगा अब ये वैसे का वैसे ही रहने दो, इसको भी क्या कर दो वैसे का वैसे रहने दो। अब ये जो 2 वाला होता है ये हमारे पास क्या बन जाता है 2 वाला, इस पर कितनी मरतबा जाएगा 2 मरतबा, तो फिर ये हमारे पास है 2 इंटू 3 का अंडर रूट इंटू 7 का अंडर रूट माइनस यानी 5 का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन की भी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर ले आऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच।